तो अब भारत को एक ऐसे सेक्टर में कामयाबी मिल चुकी है जिसके लिए भारत की कंपनियां कई सालों से दिन रात मेहनत कर रही थीं। जहां इंडियन कंपनी की इस सफलता के बाद भारत की सेल्फ डिपेंडेंसी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आज हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होने वाले फ्यूल मेकिंग टेक्नोलॉजी की, जिसके लिए स्टीम जनरेटर का उपयोग किया जाता है। और इसके मामले में भारत अभी तक दूसरे देशों पर पूरी तरह से डिपेंडेंट था। लेकिन हाल ही में एक खबर निकलकर आई कि भारत की दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी L&T यानी कि लार्जन एंड टर्बो ने कई सालों की मेहनत के बाद 700 मेगावाट के स्टीम जनरेटर को सक्सेसफुली इंडिजिनसली डेवलप कर लिया है, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होने वाले फ्यूल को बनाने में भरपूर मात्रा में किया जाता है। और कमाल की बात यह है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने तय किए गए समय अनुसार से लगभग 12 महीने पहले ही पहले स्टीम जनरेटर इंजन को सक्सेसफुली डेवलप करके हरी झंडी दिखा दिया है। दरअसल भारत में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उन्हें ऑपरेट करने के लिए भरपूर मात्रा में विशेष प्रकार के फ्यूल का इस्तेमाल होता है। और अभी तक भारत के लिए दिक्कत की बात यह थी कि इसकी टेक्नोलॉजी भारत के पास न होने के कारण फ्यूल आपूर्ति के लिए हमें दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, जिससे कभी कभी न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल को भारत में पहुंचने में देरी का भी सामना करना पड़ता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए हमें दूसरे देशों की कंपनी को हाई कास्ट पे करना पड़ता था, जहां इसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए और भारत की सेल्फ डिपेंडेंसी को बरकरार रखने के लिए भारत की दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी L&T इसकी टेक्नोलॉजी पर कई साल पहले से ही वर्क कर रही थी। और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत की L&T ने स्टीम जनरेटर इंजन को सक्सेसफुली डेवलप्ड कर लिया है। और स्टीम जनरेटर इंजन की बात की जाए तो यह एक हीट एक्सचेंजर है जो परमाणु रिएक्टर कोर में उत्पन्न गर्मी का उपयोग करके पानी को भाप में परिवर्तित करता है। यह स्टीम जनरेटर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को आपूर्ति किए जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि टारगेट टाइम से लगभग 12 महीने पहले ही इसे डेवलप कर लिया गया है, जो कि L&T की हैवी इंजीनियरिंग का एक और नमूना है। आपको बता दें कि भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट किए जाते हैं, उनमें इस्तेमाल होने वाले फ्यूल को हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। और यहां तक कि इन न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में जितने भी रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया है, उन्हें हमने रूस और अमेरिका जैसे देशों से इंपोर्ट करके डेवलप किया है। लेकिन भारत में इंडिजीनियसली इस तरह की पावरफुल रिएक्टर टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद अब हमें रूस और अमेरिका जैसे देशों पर रिएक्टर और न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। यानी कि भारत ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, जिससे भारत को इस क्षेत्र में नई ताकत मिलने वाली है। इसके बाद परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में हम अपने प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ा सकेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टीम जनरेटर होने के कारण हम भारत में खुद फ्यूल बनाने जा रहे हैं, जिससे दूसरे देशों से फ्यूल इंपोर्ट करने की लागत बचने वाली है। और इस लागत से हम अपने प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ा पाएंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत ही कम कंट्रीज के पास मौजूद है, लेकिन इसे डेवलप करने के बाद भारत उन पावरफुल देश में शामिल हो गया है जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाली फ्यूल बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले साल नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के तहत भारत की दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी L&T को करीब 700 मेगावाट के न्यूक्लियर वाटर रिएक्टर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया था।